हेलो फ्रेंड्स, अक्षर इंग्लिश एकेडमी की ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश कोर्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज आपके लिए हम नए मॉडल वर्ब्स लेकर के आए हैं। इस वीडियो में हम मे, माइट, मे है और माइट हैव के बारे में बात करेंगे। इसके पहले भी मॉडल वर्ब्स के आपने कई वीडियो देखा है, तो इनके स्ट्रक्चर को समझेंगे, सेंटेंस कैसे बनते हैं और किस जगह पर आप इनका इस्तेमाल करेंगे, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो ये पहला मॉडल है मे का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं। तो मे की डिफिनेशन देखिए नीचे लिखी हुई है, कॉपी पे नोट्स आप बना लीजिए, अच्छे से लिखिए, फिर इसके बाद सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर देख करके फिर सेंटेंस आप अपने आप से भी बनाने की प्रैक्टिस किया करिए घर पे। तो कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे? संभावना व्यक्त करने के लिए मे का प्रयोग किया जाता है। संभावना व्यक्त करने के लिए हम मे का प्रयोग करते हैं और मे के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। मे के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। ये मे का पहला इस्तेमाल है संभावना व्यक्त करने के लिए और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। देखिए पहला सेंटेंस, माय फादर मे कम टुडे। माय फादर मे संभावना व्यक्त की जा रही, कम टुडे आज शायद मेरे पापा आ जाएं, आज मेरे पापा आ सकते हैं, यानी ये संभावना व्यक्त की जा रही, मेरे पापा आज आ सकते हैं। ही मे बी एट होम, शायद वह घर पर हो, पॉसिबिलिटी बताई जा रही है, संभावना बताई जा रही है। ही मे बी एट होम, इसकी हिंदी भी आप लिख लीजिएगा अपनी कॉपी पे। ही मे बी एट होम, शायद वह घर पर हो, पॉसिबिलिटी है, संभावना है, पक्का नहीं है, बट ही मस्ट बी ही मे बी एट होम, वह शायद घर पे हो, पॉसिबिलिटी बताई जा रही है। अगला देखिए, ही मे नो हिज एड्रेस। ही मे नो मीन्स होता है पता होना, हिज एड्रेस उसका पता, शायद उसको उसका पता मालूम हो, कंफर्म नहीं है, संभावना व्यक्त की जा रही। ही में नो हिज एड्रेस, शायद उसको उसका एड्रेस मालूम हो, उसको पता हो। आई मे गेट लेट टुडे, आज मुझे शायद देर हो जाए। आई मे गेट लेट टुडे, संभावना व्यक्त की जा रही, शायद आज मुझे देर हो जाए, पक्का नहीं, देर हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, बट आई मे गेट लेट, शायद आज मुझे देर हो जाए। पावर में फेल टुडे, पावर मीन्स लाइट, बिजली, पावर में फेल टुडे, शायद लाइट आज चली जाए। पावर में फेल टुडे, फेल मीन्स होता है चली जाना, पावर में फेल, शायद आज लाइट चली जाए। ही मे कम बाय एट, ही मे कम वह आ सकता है, बाय एट 8 तक, शायद वह 8 तक आ जाए। आई मे कंप्लीट माई वर्क बाय दिसंबर, आई मे कंप्लीट, मैं कंप्लीट कर सकता हूँ, बाय माई वर्क अपना काम, बाय दिसंबर, शायद मैं दिसंबर तक अपना काम पूरा कर सकता हूँ। पॉसिबिलिटी बताई जा रही, कंफर्म नहीं है, दिसंबर तक काम हो जाएगा, ये पॉसिबिलिटी बताई जा रही है। ठीक है, तो वो मे का पहला इस्तेमाल था संभावना व्यक्त करने के लिए, और ये मे का दूसरा इस्तेमाल है अनुमति लेने और देने के लिए भी मे का प्रयोग करते हैं। आप बहुत यूज करते हैं, रोज यूज करते हैं। मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ जाऊँ? मे आई लीव नाउ, मे आई लीव नाउ, क्या मैं निकलूँ? मे आई सिट हियर, क्या मैं बैठ जाऊँ यहाँ पे? मे आई आस्क यू समथिंग, क्या मैं आपसे कुछ पूछूं? मे आई गो नाउ, क्या मैं जाऊँ? आप जानते हैं अनुमति लेने और देने के लिए भी हम मे का इस्तेमाल करते हैं। आसान है, आप समझ गए होंगे, इन एग्जाम्पल से बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। ये और देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, मे का इस्तेमाल करते हैं इच्छा व्यक्त करने के लिए, मे का प्रयोग करते हैं, इच्छा व्यक्त करने के लिए मे का प्रयोग करते हैं। और नीचे स्ट्रक्चर दिया हुआ है, मे आएगा प्लस सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन जो है लास्ट में यूज करते हैं। तो इच्छा व्यक्त करने के लिए हम मे का प्रयोग करते हैं। स्ट्रक्चर आपके सामने है, कॉपी पे नोट्स बना लीजिए। देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है, मे गॉड हेल्प यू, भगवान आपकी मदद करे। मे गॉड हेल्प यू, भगवान आपकी मदद करे, यानी इच्छा व्यक्त की जा रही, मैं चाहता हूं कि भगवान आपकी मदद करे। मे गॉड हेल्प यू, भगवान आपकी मदद करे। मे गॉड प्रोटेक्ट यू, भगवान आपकी रक्षा करे। मेरी इच्छा है कि भगवान आपकी प्रोटेक्ट करे, भगवान आपकी रक्षा करे, ये मेरी इच्छा है। तो इच्छा व्यक्त करने के लिए ये स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। मे गॉड प्रोटेक्ट यू, भगवान आपकी रक्षा करें। मे गॉड गिव यू पेशेंस, मेरी इच्छा है भगवान आपको दे, क्या दे? पेशेंस दे, धैर्य दे, भगवान आपको कुछ धैर्य दे, आपको पेशेंस दे, ये मेरी इच्छा है। मे गॉड गिव यू पेशेंस। मे यू लिव लॉन्ग, आपकी आयु लंबी हो, यानी मेरी इच्छा है कि आप बहुत सालों जियो। मे यू लिव लॉन्ग, आपकी उम्र लंबी हो, ऐसे बोलते हैं ना, मे यू लिव लॉन्ग, तो यहाँ पे इच्छा व्यक्त की जा रही है। अगला देखिए, मे यू लर्न इंग्लिश सून, मे यू लर्न इंग्लिश सून,
मेरी इच्छा है कि आप इंग्लिश जल्द ही सीख जाओ। मे यू लर्न इंग्लिश सून, मेरी इच्छा है कि आप बहुत जल्दी इंग्लिश सीख जाओ। इस तरीके से इच्छा व्यक्त करने के लिए मे का प्रयोग करते हैं। हमें उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं माइट का इस्तेमाल है, जल्दी से आप समझ पाओगे। माइट का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं? मे का प्रयोग आपने देखा है संभावना व्यक्त करने के लिए मे का प्रयोग करते हैं, और कम संभावना व्यक्त करने के लिए माइट का प्रयोग करते हैं। मे का प्रयोग करेंगे तो संभावना ज्यादा होगी, माइट का प्रयोग करेंगे तो संभावना कम होगी। ठीक है, जैसे आप अगर कहते हैं ही मे कम टुडे, वह शायद आज आ जाए, लेकिन अगर आप बोलते हैं ही माइट कम टुडे, संभावना कम हो जाएगी, शायद वह आ जाए। यानी पॉसिबिलिटी मे में ज़्यादा होती है और माइट में कम होती है, ये दोनों में अंतर होता है। कम संभावना व्यक्त करने के लिए माइट का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, ही माइट बी देयर, शायद वो वहाँ हो। ही मे बी देयर भी हो सकता है, वह शायद वहाँ हो, लेकिन मे में पॉसिबिलिटी ज़्यादा है और माइट में पॉसिबिलिटी कम है। ये दोनों में अंतर होता है, मे और माइट में। ही माइट फॉरगेट, वह शायद भूल जाए, पॉसिबिलिटी है, कम है। मे से पॉसिबिलिटी इसमें कम होती है। आई माइट गो देयर, मैं शायद वहाँ चला जाऊँ, मैं वहाँ चला जाऊँ शायद, मैं आई माइट गो देयर, पॉसिबिलिटी है, कम है, मे से ज़्यादा है, मे से कम है, इसमें मे में ज़्यादा होती है पॉसिबिलिटी, ये अंतर होता है। ही माइट कम टुडे, वह शायद आ जाए, ठीक है, पॉसिबिलिटी कम है। ही मे कम टुडे भी बोल सकते, वह शायद आ जाए, लेकिन उसमें पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, इसमें कम है। ही माइट हेल्प यू, शायद वो आपकी मदद कर सके, पॉसिबिलिटी है लेकिन कम है। ही मे हेल्प यू, बस तुम्हारी मदद कर सकता है, पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। बट ही कैन हेल्प यू, वह तुम्हारी मदद कर सकता है, पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ही कैन हेल्प यू, वह तुम्हारी मदद कर सकता है। ही मे हेल्प यू, वह तुम्हारी मदद कर सकता है। ही माइट हेल्प यू, शायद तुम्हारी मदद कर सके। तो ये अंतर होता है। कैन में बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती, कर सकता है, पूरी तरीके से पक्का है। मे में थोड़ा कम हो जाती है और माइट में सबसे कम पॉसिबिलिटी रहती है। इस तरीके से माइट का इस्तेमाल करते हैं। हमें उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा। और ये देख लीजिए, मे हैव और माइट हैव, ये दोनों का मतलब एक ही तरीके से यूज करते हैं। ठीक है, मे हैव और माइट हैव का इस्तेमाल एक ही तरीके से आप कर सकते हैं। ये एग्जाम्पल से आप समझ पाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कोई काम हो चुका है या दर्शाने के लिए मे हैव या माइट हैव दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। कोई काम हो चुका है लेकिन संभावना दर्शाने के लिए कि ऐसा काम हो चुका होगा, इस अर्थ में मे हैव और माइट हैव का प्रयोग करते हैं। और इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। कोई काम हो चुका है, संभावना दर्शाई जाती है। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल, और इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ही मे हैव गॉन देयर, ही मे हैव गॉन देयर बोलिए या ही माइट हैव गॉन देयर बोलिए, दोनों का मतलब एक ही है। सो ही माइट हैव गॉन देयर, वो शायद वहाँ जा चुका हो, यानी संभावना है कि ऐसा काम हो चुका होगा। ही माइट हैव गॉन देयर या ही मे हैव गॉन देयर, शायद वो वहाँ चला गया हो। आई थिंक ही माइट हैव टोल्ड हिम, आई थिंक मुझे लगता है, ही माइट हैव टोल्ड हिम, शायद उसने उसको बता दिया हो, बता चुका हो, यानी पॉसिबिलिटी है कि कोई काम हो चुका है। वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। आई थिंक ही माइट हैव टोल्ड हिम, शायद उसने उसको बता दिया हो या उसको बता चुका हो, पॉसिबिलिटी बताई जा रही है। ही माइट हैव रीच्ड देयर बाय नाउ, ही माइट या ही मे हैव रीच्ड देयर, रीच मीन्स होता है पहुंचना, देयर वहाँ, बाय नाउ अब तक, वो वहाँ अब तक पहुंच चुका होगा, पॉसिबिलिटी है, संभावना है। ठीक है, ही माइट हैव रीच्ड देयर बाय नाउ, वो वहाँ तक अब तक पहुंच चुका होगा। ही माइट हैव फॉरगेटन हिज एड्रेस, ही माइट हैव फॉरगेटन हिज एड्रेस, शायद वो उसका एड्रेस भूल चुका हो, पॉसिबिलिटी है। ही माइट हैव फॉरगेटन हिज एड्रेस, शायद वो उसका एड्रेस भूल चुका हो। इस तरीके से हम मे हैव और माइट हैव का प्रयोग करते हैं। तो इस वीडियो में हमने मे के बारे में बात किया है, माइट के बारे में बात किया है, मे हैव और माइट हैव के बारे में बात किया है। ये सारी चीज़ें आप अच्छे से अपनी कॉपी पे नोट्स बना करके लिख लीजिए और फिर अपने आप से भी सेंटेंस बनाइएगा, तब ये आपके दिमाग में स्ट्रक्चर्स समझ में आएंगे और फिर इनको इम्प्लीमेंट करिएगा, इनका इस्तेमाल करिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस तो आपको कराई ही जाती है, वहाँ पर ये सारे मॉडल वर्ब्स स्पोकन इंग्लिश में यूज किए जाते हैं। तो जब इनका आप इस्तेमाल करना शुरू करोगे, आप बेहतरीन तरीके से इनको समझ पाओगे। तो लगातार अपने घर पे प्रैक्टिस करते रहिए और इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करते रहिए। माहौल आपको दिया जाता है और लगातार आप अपने आप को बेहतर बनाते रहिए। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।